नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ फिर से एक वीडियो लेकर। जैसा कि आपको सामने ही दिख रहा होगा, पेन मतलब दर्द। ये हम सब समझते हैं। हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में दर्द का अनुभव ज़रूर हुआ होगा आज तक। या तो किसी बात से दर्द हुआ, किसी चोट से दर्द हुआ, किसी परिणाम से दर्द हुआ, या किसी भी अन्य कारण से दर्द का एहसास ज़रूर हुआ होगा। दर्द का केवल यही मतलब नहीं है कि हमें कहीं चोट लगे तो ही दर्द होता है। कई बार बाहर से चोट नहीं लगती है फिर भी दर्द होता है। जैसा कि मैंने बताया, परिणाम से दर्द, यानी कि आपको इच्छित सफलता नहीं मिलती है या इच्छित जो आप परिणाम सोचते हैं वो नहीं मिलता है तो आपको कष्ट होता है। वो भी एक तरह का पेन है या दर्द है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से बन गई है कि दूसरों को दर्द में देखकर हमें मज़ा आता है। कई बार फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो विलन को मार रहा है, कितनी खुशी होती है हमें। क्या ये सही है? विलन ने गलत किया, लेकिन क्या उसको दर्द देना सही है? दर्द तो उसको भी हो रहा है। अगर उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखें, आप कैसे दर्द से बचना चाहते हैं, कैसे अपने पेन से बचना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को दर्द में देख के आपको खुशी होती है। जब शेर का शिकार कोई राजा या कोई और व्यक्ति करता है, आप कोई वीडियो, कोई मूवीज़ या कहीं भी देखा होगा आपने या कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो आपको खुशी होती है। लेकिन वही शेर जब हिरण का शिकार करता है या किसी और जंतु का शिकार करता है तो हमें दुख होता है कि क्यों वो बेचारे को मार दिया। हम जब नॉनवेज खाते हैं तो कितने सारे जानवरों को मारते हैं, उनको भी दर्द होता है, लेकिन हमें केवल अपने स्वाद की पड़ी है। लेकिन अगर हमें छोटा सा दर्द हो जाए तो हमें अपने दर्द का एहसास होता है कि यार ये तो दर्द हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। लेकिन ज़रूरत है हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की। और एक और ख़ास बात, आज मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मौसम का बदलाव है, इस वजह से मेरी आँख में थोड़ी सूजन आ गई है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। वैसे मेरा चेहरा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है मुझे अच्छा लगता है। तो पेन से हमें के दूसरों के पेन से हमें फ़न मिलता है, यानी कि मज़ा आता है। कैसे गुंडा की पिटाई होती है, हमको खूब ताने बजाते, वाह वाह क्या बात है। कोई रास्ते में चौराहे पे कोई चोर पकड़ा गया, कोई पॉकेट मार पकड़ा गया, कोई जेब कतरा पकड़ा गया, या कोई और ऐसे पकड़ा गया है, उसे लोग पीट रहे हैं, जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मारे जा रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, वाह वाह। हम भी दौड़ के आते हैं, मारते हैं। लेकिन क्या है सही है? बिल्कुल सही नहीं है। दर्द जितना हमें होता है उतना ही और भी किसी जीव को, जंतु को होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई और जीव हो। हम पेड़ काटते हैं, पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन हमें उस दर्द का ख्याल ही नहीं है। हमें तो बस ये है कि हमें लकड़ी के फर्नीचर चाहिए, एकदम एक्सोटिक दिखने वाले, एकदम बढ़िया दिखने वाले, बढ़िया फिनिश वाले। हमें तो पता ही नहीं है कि कितने सारे पेड़ों को फर्नीचर बनाने के लिए अच्छी अच्छी लकड़ियों के जो पेड़ होते हैं उनको लगाया जाता है, और फिर सूखने पे, क्योंकि पेड़ कई बार टेढ़े हो जाते हैं, तो वो टेढ़े ना हो इसलिए उन्हें पेड़ को जहर का इंजेक्शन दिया जाता है। जी हाँ, जहर दिया जाता है उन्हें, ताकि वो खड़े खड़े सूख जाएं और वो टेढ़े ना हो, ताकि उस लकड़ियों से अच्छे तरह के फर्नीचर से और अलग और तरह तरह के सामान बनाए जाएं। क्या ये सही है? क्या हम दर्द देकर सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ़ हूँ। किसी को भी, किसी भी प्राणी हो, उसको किसी भी प्रकार का दर्द देना बिल्कुल सही नहीं है। उसको रिलीफ़ देना चाहिए। रिलीफ़ कैसे दे सकते हैं? हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, कोई व्यापार कर रहे हों, कोई पेशा कर रहे हों, एक्टिंग कर रहे हों, सिंगिंग कर रहे हों, या कुछ भी, जो भी हमारे जीवन जीविका निर्वहन के लिए है, या हमारे मस्ती के लिए, हमारे फ़न के लिए, हमारे डेली लाइफ के कामों को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, हमें उसमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना लाभ हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, अपने लाभ को आप देखिए, लेकिन किसी को थोड़ा भी नुकसान तो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोट का एग्जांपल दूंगा। उन्होंने कहा था कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हों तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी नज़र में जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे दबा कुचला, अपाहिज, या जो सबसे एकदम किसी दूसरे के भरोसे रहने वाला व्यक्ति, यानी कि जो अपने से कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए सबसे नीचे कैटेगरी में, चाहे आप उसको एकदम अपाहिज मानिए, जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, आप इमेजिन करने का सोचिए, हाथ पैर कटे हुए हैं, वो रोड पे पड़ा हो, या आपने जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति देखा होगा, उसको उसका कितना फ़ायदा हो रहा है या उसको उसका कितना नुकसान हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम जो भी अपने जीवन में काम कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट न दें। रिलीफ़ नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, वो उसके लिए आपको और काम मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा
डेडिकेशन चाहिए और ज़्यादा समय चाहिए। बहुत बार ऐसी कंप्लेन होती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, हम दूसरों की मदद कैसे करें। अगर आपके अंदर इच्छा है मदद करने की तो आप मदद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपकी ये भी नहीं है कि आपकी मदद करने की वजह से किसी और को दर्द हो जाए। तो ये बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि हम दूसरों को दर्द ना दें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, या किसी भी और प्रकार का हो। दर्द दो ही प्रकार का होता है जहाँ तक मुझे लगता है, या तो इमोशनल या तो फिज़िकल। फिज़िकल यानी कि आपको कोई चोट लगेगी, इमोशनल यानी कि आपको मन को चोट लगेगी। चोट यहाँ भी लग रही है लेकिन यहाँ पे कोई घाव ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन दर्द पूरा पूरा होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना 6 मिनट बर्बाद किए। आई होप कि आप आज से प्रयास करेंगे किसी और को आप दर्द ना दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।